नालंदा में सहकारिता के जनक के रूप में विख्यात अयोध्या बाबू की पुण्यतिथि 10 फरवरी को है। इस अवसर पर नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक परिसर में एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जब भी जिले में सहकारिता की चर्चा होती है, अयोध्या बाबू का नाम सबसे पहले याद किया जाता है। 1 अप्रैल 1927 को जिले के अस्थावां प्रखंड के धर्मपुर गांव में जन्मे अयोध्या बाबू ने सहकारिता के क्षेत्र में अपना अमिट योगदान दिया। नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष सह अस्थावां विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जो अयोध्या बाबू के पुत्र हैं, ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि अयोध्या प्रसाद सहकारिता क्षेत्र के एक महान नेता थे। उन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर सहकारिता के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि सहकारिता एक ऐसी संस्था है जो लोगों को मिलजुल कर काम करने के लिए प्रेरित करती है। यहां आपसी भेदभाव मिटाकर किसानों के हित के लिए काम करके समाज और देश का विकास किया जा सकता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर अयोध्या बाबू ने जिले में सहकारिता आंदोलन की नींव रखी थी। उन्होंने अपना जीवन सहकारिता के विकास के लिए समर्पित कर दिया था, जिसके परिणाम आज हम देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि बचपन से ही वे अपने पिता के बताए रास्ते पर चलकर सहकारिता के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में धान अधिप्राप्ति में रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। वे आगे भी सहकारिता के क्षेत्र में अयोध्या बाबू के सपनों को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। 10 फरवरी को स्वर्गीय अयोध्या बाबू, पूर्व विधायक और सहकारिता के नेता की 33वीं पुण्यतिथि श्रद्धांजलि समारोह के रूप में मनाई जाएगी। नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के परिसर में श्रद्धांजलि समारोह रखा गया है, जिसमें कि जिले के कोने कोने से लोग पधारेंगे और सहकारिता नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लगातार हम लोग 33वीं श्रद्धांजलि समारोह मना रहे हैं और लोगों का स्नेह आशीर्वाद हमेशा से मिलता आ रहा है और लोग आकर श्रद्धांजलि भी व्यक्त करते हैं और मुझे आशीर्वाद भी देते हैं। इसके लिए सभी लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं और उनके स्नेह आशीर्वाद के वजह से ही आज मैं इस जगह पे हूं और मुझे तो गर्व है और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं स्वर्गीय अयोध्या बाबू के सुपुत्र हूं और उनके पद चिन्हों पर चलने का मौका मिला है। आज भी उनकी सोच, उनके विचार प्रासंगिक, तो इसी को लेकर हम लोग आज 10 फरवरी को 33वीं श्रद्धांजलि समारोह नालंदा केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रांगण में मनाई जाएगी, जिसमें सहकारी बंधु और जिला के सभी सम्मानित लोग और गण्यमान्य लोग, आम लोग, सभी लोग पधारेंगे और यहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और हम सभी उनका सब मिलकर जो भी लोग आएंगे आगत अतिथि उनका सम्मान आदर करेंगे और आज जो कुछ भी हूँ सब लोग के आशीर्वाद और जो लोग आते हैं उनके जो आशीर्वाद, उनका जो स्नेह है, उनके कारण ही मैं आगे बढ़ा हूँ। और सच कहिए कि लोग आते हैं और बहुत ही दिल मन से आते हैं और घंटों बैठते हैं, उनके विचारों की चर्चा होती है, उनकी सोच की चर्चा होती है, उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन पर चर्चा होती है और फिर एक संकल्प लेकर हम लोग जाते हैं, एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा के साथ फिर आगे बढ़ते हैं विकास कार्यों के लिए, चाहे विधानसभा के कार्यों विकास के लिए हो, चाहे वो कोऑपरेटिव के उत्थान की बातें हो। फिर एक नई जोश, नए उत्साह और नए संकल्प के साथ श्रद्धांजलि अर्पित कर, भावभीनी श्रद्धांजलि देकर, उनका आशीर्वाद लेकर फिर एक नए सिरे से, एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं किसानों की सेवा के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए। सब लोग 10 फरवरी को पधारें कोऑपरेटिव बैंक के प्रांगण में। यही हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि सब लोग 10 फरवरी को नालंदा केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रांगण में समय 11 बजे लोग आने की कृपा करेंगे और उन तमाम लोगों को मैं आग्रह करता हूं कि आकर आशीर्वाद दें।